और एटम बम की धमकी देने वाले बड़बोले पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, उस पाकिस्तान के पास भारत से जंग करने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 96 घंटे के बाद पाकिस्तान की आधी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी और ऐसे हालात में आधे पाकिस्तान जनरल और मंत्री लंदन भाग जाएंगे। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ गायब। बाईस अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को 2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ भगोड़ी पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने में जुटी है। हालात ये है कि भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है और न ही खाने के लिए आटा बचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बम से ज्यादा आटे की बोरियां पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तरफ रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए की आवाजें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना बम चाहिए, बम चाहिए, बम चाहिए की चीखें मार रही है। जरा देखिए कैसे कंगाल पाकिस्तान के पास अब सिर्फ कटोरा बम बचे हैं। पाकिस्तान के पास कटोरा बम, 4 दिन में जनरल मुनीर का सरेंडर। जरा 1 मई के इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान में टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने फौजियों में जोश भर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक कुछ तोप, टैंक और भारी मशीन गन से जमकर फायरिंग करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाकर दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर चीन से मिले टैंक पर खड़े होकर दावा करने लगे हैं कि भारत के हमले का जवाब भरपूर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के दावे पर जमकर तालियां बजी, लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के दावों की पोल खुद पाकिस्तानी सेना और वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने खोल दी। हम आपको पाकिस्तान के गोला बारूद और युद्ध करने की क्षमता पर लीक हुई एक गोपनीय रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। सिंधु हमारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उनकी सेना पहले की तरह
सरेंडर कर सकती है। वहीं भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास M109 हावित्जर के लिए पर्याप्त 155 मिलीमीटर के गोले या अपने BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिलीमीटर के रॉकेट नहीं बचे हैं। यानी M109 हावित्जर BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद तक खत्म हो चुका है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बनकर रह गए और इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के हाथ में अब कटोरा बम बचा है। 2 मई को पाकिस्तानी कमांडरों की मीटिंग में भी गोला बारूद की कमी को लेकर आपातकाल मीटिंग हो चुकी है। जब से खबर पूरे पाकिस्तान में फैली है उसके बाद से POK में मौजूद 1000 पाकिस्तानी मदरसों से 26,000 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्र भाग चुके हैं और POK में मौजूद सैकड़ों जिहादी और आतंकी पाकिस्तान के बड़े शहरों की घनी आबादी में जाकर दुबक गए हैं। खासतौर से लश्कर का चीफ आतंकी हाफिज सईद तो लाहौर में छिप गया है। आप पाकिस्तान में भारत के हमले को लेकर दहशत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े नेता तक कहने लगे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम पाकिस्तानी नेता देश छोड़कर लंदन भाग जाएंगे। जरा इन्हें देखिए, ये है पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवार जो गीदड़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा, इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश वाकिफ है और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा कि देश चाहता है। तो बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है। उन्होंने कहा कि वैसा ही एक्शन होगा जैसा देश चाह रहा है। क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको सुनाते हैं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं।